नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट पर जो आप लोग सब फॉर्म भरे। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड हम आपको महा मैराथन क्लास लेके आ चुके हैं, जिसमें लगातार 600 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दोस्तों, उसमें आपको 7 अगस्त और 11 अगस्त और 18 अगस्त और 21 अगस्त का जो भी प्रश्न पूछा गया है इसमें इंक्लूड तो है ही। दोस्तों, आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके साथ साथ दोस्तों 2010 में हो गया, 2021 में हो गया, इस सभी प्रश्न आपको इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी आपको इंक्लूड किया गया है। और आने वाला जो संभावना है दोस्तों, वो भी प्रश्न आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपको इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, ये आपको 600 क्वेश्चंस लगातार होंगे, जिसमें आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर शामिल है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों वीडियो साबित होने वाला है, जिसमें आने वाले बिहार एसएससी के लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जिस भाई का 25 अगस्त और 28 अगस्त का एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो जरूर देख के जाए। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आपको हमारे महा मैराथन क्लास से क्वेश्चन टकराने वाले हैं। पूरा विश्वास 100% के साथ बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी को हम आपको जो 12 हम वीडियो डाले थे, आप हमारे क्लास में देखे होंगे, उससे दोस्तों कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन टकराया था। इसी विश्वास पे हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो में आपको अगर 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं टकराया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एग्जाम देने के बाद जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस भाइयों का 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त का हो गया है अच्छा एग्जाम, तो जाइए दोस्तों फिजिकल का अच्छा से दौड़ और गोला फेंक सब अच्छे से तैयारी करिए, हाई जंप सबका। और 25 अगस्त और 28 अगस्त का एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो आप सबके लिए खास होने वाला है। इसके बाद दोस्तों 28 अगस्त के बाद जो एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको गोला फेंक और रनिंग कैसे करते हैं उसका भी वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने हैं और काफी फास्ट वीडियो करने वाले दोस्तों, ताकि 600 क्वेश्चंस कम से कम दोस्तों आपको 1 घंटा में कम से कम खत्म हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? दोस्तों, आप सबका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं 11 अगस्त को ये पूछा हुआ प्रश्न है, और ये वीडियो हम दोस्तों आप देख सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप हमारा वीडियो देखिएगा, ये प्रश्न आपको हम डाले हैं। और 22 भाषा कौन कौन है वो भी हम डाले हुए थे दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप हमारा डे 8 में देखिएगा तो वो वीडियो जरूर टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, तो आप सबका आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? दोस्तों, तो आप सबका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल बनाती है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया था? तो आप सबका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जॉर्ज लेमेत्रे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आप सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन आपको 12 फरवरी 1922 को लिया गया, 12 फरवरी 1922। नेक्स्ट है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो आप सबका आंसर हो जाएगा सामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा नामदाफा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची का विषय है जनगणना। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट हो जाएगा, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा 1556 और तीसरा
61। नेक्स्ट है किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के पास। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुलर झील। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वदाता रक्त समूह आपको कहा जाता है ओ को, और सर्वग्राही कहा जाता है ए और बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 2 किस नदी पर पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट हो जाएगा टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य ताप तीनों होता है दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है और 310 केल्विन भी होता है दोस्तों, और आपका 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है आपको संस्कृत को। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। नेक्स्ट है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। नेक्स्ट है देश का सबसे छोटा NH राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों NH47 के ए। नेक्स्ट है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिंदी पत्रिका उदंत मातदंत के संपादक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित युगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 2005 में। नेक्स्ट है NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट है स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। नेक्स्ट है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन की। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सयादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है पर्वत शिलाओं के काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वंशों ने शासन किए थे। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, जो कि आपको 7 अगस्त को एग्जाम में पूछा गया है? तो आप सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाजीपुर। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा वैचारिक। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद का लेखक कौन था दोस्तों? तो आप सबका आंसर हो जाएगा अल बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो ठीक समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 40। नेक्स्ट है दलित साहित्य में जूठन आत्म कथा के लेखक कौन है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट है पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित किससे है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों नक्सलवाद से है।
नेक्स्ट है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किससे? तो मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है आपको कंठ के द्वारा। नेक्स्ट है CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों SP। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1969। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है आपका 33। नेक्स्ट है बिहार और झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो USA के संविधान का है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? तो आप सभी का आंसर हो जाए दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मोहरे निर्मित है दोस्तों किसकी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सेल खरी की। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कार्बन का शुद्धतम रूप होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होते हैं? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों हेवरलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित कितनी होती है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 552। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद देता है। नेक्स्ट है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा आपका दोस्तों इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है आपका इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। आपका दोस्तों करंट अफेयर भी आपको इंक्लूड किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों रबी फसल की बुआई किया जाता है आपका अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा कृष्ण की। नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय करने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक कितने दिनों में जरूरी है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 महीनों में भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था किसने? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको भारत में समवर्ती सूची का विचार लिया गया था। नेक्स्ट है खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कनाडा एवं USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां आरंभ किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने पहला आपको सत्याग्रह कहां आरंभ किया गया था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण। जी दोस्तों बिहार के चंपारण में आपको महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आपको शुरू हुआ था। नेक्स्ट है महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों? तो आप सभी का एग्जाम में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आपको 12 जनवरी 2020 में ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1969 में।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के अवसर पर। नेक्स्ट है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिवर्ष आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो आपका आंसर है फरीद। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 में। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है हॉकी गेंद का रंग कैसा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जो कि प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो कहाँ के थे, तो आपको दोस्तों बिहार के ही थे, आपका बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 8 राज्यों से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बोनरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रक्त एवं लोह की नीति अवलंबन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो दोस्तों इन चारों में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट है नेट बेस्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो नेट बेस्ड ट्रॉफी ऐसा दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों नेट बेस्ड ट्रॉफी आपको क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनामा किक किस खेल से संबंधित है, तो बनामा किक आपको फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा आपका सांप्रदायिक कहते हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो राजेंद्र सेतु आपको गंगा नदी पर दोस्तों आपका स्थित है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है 1917 में देश की पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता में। नेक्स्ट है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु वर्षा को क्या कहते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु वर्षा को कहते हैं दोस्तों आपको चाय का वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो दोस्तों लेनिन का उत्तराधिकारी आपका स्टालिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो पारसेक आपको दोस्तों दूरी यानी लंबाई का मात्रक है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विकासशील देश में भारत आता है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश के शासनकाल के संबंधित थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत विकास के संबंधित लक्ष्य संख्या क्या है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 17। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है, तो आत्मीय सभा की स्थापना किया है आपको राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 दिन का।
नेक्स्ट है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 61 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था? वास्को डी गामा दोस्तों भारत की खोज किया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी चिड़िया कहां पाई जाती है? दोस्तों कीवी चिड़िया पाई जाती है आपका न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा की बात करते हैं तो आपका रियल हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन महलों का शहर कहलाता है? पटना, कोलकाता, चंडीगढ़ या लखनऊ? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महलों का शहर कहलाता है आपका कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुई थी? जो कि आपको 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों आपका हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा दोस्तों विजय माल्या को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका बरगद। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान आपको धारा 47 में आपको दोस्तों क्या है तो निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक से। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किसका है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है राज्यों का गठन 1956 में किस दिनांक को हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1929। नेक्स्ट हो जाएगा झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी के रानी के तौर पर दोस्तों लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर दोस्तों चीन हो जाएगा। भारत और चीन के बीच दोस्तों आपको मैकमोहन रेखा आपको भारत और सीमा के बीच बनाते हैं। नेक्स्ट है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहद ग्रह कौन सा है? 7 अगस्त का पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा गुरु, बृहस्पति और जुपिटर। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया था। तो आप सभी का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अशोक से। नेक्स्ट है तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1911 में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं आपका डॉक्टर बी कुरियन को। जी दोस्तों वर्गीज कुरियन को आपको भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम। नेक्स्ट है अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें? तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों त्वचा में। नेक्स्ट है नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरू निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? 11 अगस्त का पूछा हुआ प्रश्न है। तो रामधारी सिंह का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगूसराय। जी दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपको 11 अगस्त में।
आपका कहां पूछा है तो वो भी बता देते हैं। ये दोस्तों अररिया जिला के ये आपको क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था, तो बेगूसराय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है दोस्तों आपको सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, मत्स्य, कूर्म या परशुराम या दधीचि, तो आप सभी का आंसर हो जाए दोस्तों दधीचि जो है विष्णु का अवतार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको श्रीलंका की थी। दोस्तों आपको पहली महिला प्रधानमंत्री विश्व की कौन सी देश की थी, तो श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, हेली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का यानी मार्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको यूनानियों ने। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदियां वसा हुआ द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बहन क्या कहलाती है, मंगल, अरुण, शुक्र या बुध, तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र को पृथ्वी का बहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 दिन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय आपका हो जाएगा बंगलोर। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, केलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता आपका हो जाएगा दोस्तों वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना एकेडमी कहां पर स्थित है, दोस्तों वायुसेना एकेडमी कहां पर स्थित है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब से हुई थी, इंटरनेट सेवा की शुरुआत 1995 से हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, अंग्रेजी, दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो यूएनओ की स्थापना किया गया था 1945 में। नेक्स्ट है, किस लौह अयस्क में लोहांश की यात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटाइट को। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं, जम्मू कश्मीर में कुल आपको 20 जिले हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है, दोस्तों ग्राम पंचायत जो है आपको ग्राम स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरा युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आया था, तो शाह आलम के संरक्षण में आया था, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो पृथ्वी गोल है आपको कहा था दोस्तों पाइथागोरस ने। नेक्स्ट है, अरावली किस प्रकार के पर्वत है, दोस्तों अरावली जो है आपको अपशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है, ओडिशा का शोक माना जाता है आपको ब्रह्मणी नदी को। नेक्स्ट है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है, तो केसर उत्पादक आपका जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति स्तूप कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ आपको ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। नेक्स्ट है सिविल सर्विस दिवस किस तिथि को मनाते हैं? दोस्तों सिविल सर्विस दिवस की बात करते हैं तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट 1983 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट है चाइना कप किससे संबंधित है दोस्तों? तो चाइना कप आपको संबंधित है किससे? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है चाइना कप। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका हो जाएगा नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपको विल किंग्स ने। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत कब से हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 में। नेक्स्ट है शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कटक। नेक्स्ट है द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। नेक्स्ट हो जाएगा 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चर्बी युक्त कारतूस। नेक्स्ट हो जाएगा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवजीवन पत्रिका में किया था। नेक्स्ट है भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो अंतिम अधिकार आपको केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहां है? दोस्तों नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है अमेरिका यानी यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी का आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1976 को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को और स्वतंत्र हुआ था 1776। नेक्स्ट है भूकंपीय तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद आपको मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों खरीफ फसल की बुआई जो है आपको कब किया जाता है? तो जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 7 अगस्त का ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को दोस्तों। 1 अप्रैल 1949 को आपको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत को दोस्तों किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो सीलोन आपका दोस्तों श्रीलंका का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट है जनगणना किस अनुसूची का विषय है? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है तो बताइए दोस्तों आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? तो जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची का। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 को
14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था, 14 नवंबर 2008 को। और दूसरा कब किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वन दिवस आपको 21 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का ऊपरी भाग छिलका किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अस्थाई उत्तक से बना होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में दोस्तों आपका स्थित है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में आपको 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं दोस्तों, 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा जेके हिक्की। नेक्स्ट है, सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सिरोको कहलाती है। नेक्स्ट है, सोडियम का 46 ग्राम डैश मोल बराबर होता है? तो सोडियम का 46 ग्राम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का 46 ग्राम 2 मोल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 2 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, 1 रुपये मूल्य के अधिक से सभी नोटों का किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट से जितने भी ऊपर का नोट है वो आपको आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1998। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी हो जाएगा आपका लेह। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, 15 डिजिट। नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में आदित्य L1 को रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हेलो कक्षा में रखा गया है, हेलो कक्षा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहां पर होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको काराकोरम पर्वत में। नेक्स्ट है, ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो ओडिशा का शोक कोसी नदी को कहते हैं, कोसी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ओबिस एरिज। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन में। एगेरिकम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है एगेरिकम की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश कहा जाता है कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों 18। नेक्स्ट है, सिकंदर के गुरु कौन थे? दोस्तों सिकंदर के गुरु थे आपका अरस्तु। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया जाता है? जगन्नाथ मंदिर दोस्तों आपको नागर शैली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों मुगल काल की राजकीय भाषा की बात करते हैं तो आपका फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो नील नदी का उपहार दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। नेक्स्ट है,
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है आपका पेडोलॉजी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो कुल समितियां जो है आपको 13 गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली भाषा को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 संविधान के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है आपको 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था आपका किसने? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंकाल मांसपेशी। आपको अगस्त में पूछा गया, ये आपको बिहार पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट, ये फर्स्ट डे में ही पूछा गया ये प्रश्न है आपको। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? तो कंकाल मांसपेशी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किसमें? तो भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी के द्वारा। नेक्स्ट है, मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना कहलाता है आपका रजत क्रांति। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों जितना भी खट्टा चीज है विटामिन सी कहलाता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? अंडे के दोस्तों आपको किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको सफेद भाग में प्रोटीन पाया जाता है, सफेद वाले भाग में। नेक्स्ट है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष में प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यू वृक्ष में। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जन धन योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो काफी वीवीआई क्वेश्चंस है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 2014 में जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IBM का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत का बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका एपीकल्चर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की प्रकृति क्या है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा हवा से फतह। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है? तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था आपका 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है आपका दोस्तों एड्रीनल। नेक्स्ट है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आप सभी का 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट है, 18 कैरेट सोने के शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 18 कैरेट की सोने की शुद्ध प्रतिशत की मात्रा की बात करते हैं तो 75% होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका असम। किस राज्य ने काजी नींबू को राज्य फसल घोषित किया है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो असम राज्य ने, आपका असम राज्य राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एडम स्मिथ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2014 में। 2014 में दोस्तों 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस आपको सेकेंड शिफ्ट में 16 दिसंबर 2020 का यह प्रश्न है जो कि जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो आप सबका आंसर हो जाएगा नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? तो आप सबका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत सबसे अधिक आयात करते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, हरा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों हरा सोना है जो आपको चाय को कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप्स का किसका बना होता है? आईसी चिप कंप्यूटर में किसका बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? बताए दोस्तों, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी में आपका सोन नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा आपका काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेंगसांग किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री हेंगसांग के बात करते हैं तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है आपका विक्रम मिस्त्री को। करंट अफेयर है दोस्तों, विक्रम मिस्त्री को अगला आपका विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहां हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुबई में हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्ण सत्ता अभियान किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों पूर्ण सत्ता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इनपुट और आउटपुट को दोस्तों जोड़ने का
कार्य कौन करता है? तो आप सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मोडेम, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के 7 अगस्त का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया है? तो जीवन समर्थ परियोजना आपको LIC ने लॉन्च किया है, जीवन समर्थ परियोजना। नेक्स्ट हो जाएगा, इंडिया प्रीमियम लीग IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 से आपका 20 दिन का होता है WBC का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का शेक्सपियर आपको कालिदास को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा? तो दोस्तों आपका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपको तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, हेड होता है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1936, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भानु अथैया थे दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। कौन कौन दोस्तों? आपका 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है दोस्तों? तो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला है। नेक्स्ट है, GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2016, 8 सितंबर 2016 में आपको GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इन चारों में से ऑप्शन बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार रेगिस्तान है, जो कि आपको कहां पर है दोस्तों? आपको राजस्थान में आपको स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? दोस्तों पृथ्वी पर 1 घंटे में आपको कितना डिग्री देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है 1 घंटे में। नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? तो आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी साफ सुथरा वाला शहर है दोस्तों आपका इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया है? बताइए दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था कौन? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनंत वर्मन चोडांग ने करवाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडांग ने। नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका बंबई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि विकास। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। बिहार के नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, बिहार के नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका भगत सिंह ने। बंगा पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा पुरातत्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका दोस्तों हरा तीतर।
नेक्स्ट है डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों डोंगरी भाषा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य में डोंगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार कितने मंजिले का है दोस्तों? तो 5 मंजिले का आपका कुतुब मीनार है। नेक्स्ट है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो LIC की स्थापना आपको 1956 में की गई थी, 1 सितंबर 1956 में। नेक्स्ट है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो राज्य के राज्यपाल थे आपका नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट हो जाएगा भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की मुद्रा कहलाती है आपका नगुल ट्रम। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड के समय गांधी जी कहाँ थे दोस्तों? तो चोरी चोरा कांड के समय गांधी जी आपका बारडोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो आपका 345 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 345। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम था आपका प्रज्ञान। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी का औसत तापमान की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह आपका मंगल राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। नेक्स्ट है मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे आपका उपरोक्त सभी। जी दोस्तों आपको देवीलाल साहबी थे, केदारनाथ भी थे और आपका रामदयाल साहबी थे, यानी उपरोक्त तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से आपको स्टील में चलती है, यानी ठोस में। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में मिला था आपको नोबेल पुरस्कार, आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन को। नेक्स्ट है राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 65 सेकंड आपको राष्ट्रगीत को गाने में लगता है और राष्ट्रगान को 52 सेकंड लगता है। नेक्स्ट हो जाएगा 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 ईस्वी के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा विलियम हार्वे। नेक्स्ट है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों बिहार की राजधानी आपका पटना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, आपका मस्तिष्क दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी 7 अगस्त का ये बिहार पुलिस का प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, आपको करेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी होते हैं आकस्मिकता संरक्षण। नेक्स्ट हो जाएगा अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी की बात करते हैं तो लुसाका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीता देसाई ने। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो 1990 में मरणोपरांत। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाएगा वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडा से सामना होता है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पावापुरी में। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभावती आपको पटना के स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7वां स्थान है। नेक्स्ट है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 1915 में लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुजफ्फरपुर जिले में। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध आपको 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा 1556 में और पहला पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्वे को कहते हैं, नॉर्वे को। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण आपका छोटी आंतों में होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता राष्ट्रगान कौन है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो आपको बांग्ला में पहला गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। जनगण मन के रचयिता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहां स्थित है? तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुविभाजन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट के संस्थापक थे आपका दोस्तों जेके हिक्की। दोस्तों कोई प्रश्न रिपीट किया हुआ है तो ये मत समझिए दोस्तों कि रिपीट बेकार क्वेश्चंस कर दिया है, नहीं दोस्तों, इससे आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद में कुल आपको 15 सदस्य देश होते हैं, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? बताइए दोस्तों, लद्दाख में कुल है जो आपको 7 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गोरखपुर जो है आपको राप्ती नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य में संबंधित है? बताइए दोस्तों कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से।
नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1967 से 1968। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन आपको 42% होता है। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा दोस्तों आपको तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट है बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया दी जाती है, 1 लाख रुपया। नेक्स्ट हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन देश थे? बताइए दोस्तों प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन से देश थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज थे। नेक्स्ट है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? यूनेस्को की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत हो जाएगा। महाकाव्य से याद रखिएगा दोस्तों महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अगरतला में। नेक्स्ट है महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्धमान। नेक्स्ट है 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव से सदस्य कितने संस्थान है? तो 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1645। नेक्स्ट है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्तों ने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्तों ने जारी किए थे। नेक्स्ट हो जाएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताए दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1857 के विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई को। किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को आपको जीव द्रव्य का नाम दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जे.ई. पुरकिंजे ने। आपका जे.ई. पुरकिंजे ने। नेक्स्ट हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल को आपको गोरखपुर जेल में दी गई थी। नेक्स्ट है किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा योजनाबद्ध किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के संबंध नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 1857 के विद्रोह के संबंध कौन नहीं था? तो कुंवर सिंह भी था, मंगल पांडे भी था और बेगम हजरत महल भी था, लेकिन दोस्तों भगत सिंह नहीं थे। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1797 ईस्वी। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास आनंद मठ में। नेक्स्ट है संगमरमर का निर्माण किससे होता है? दोस्तों संगमरमर का निर्माण किससे होता है? तो संगमरमर का निर्माण आपका जो है चूना पत्थर से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम की बात कर लेते हैं दोस्तों तो गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट हो जाएगा कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? माहे, सिवान, रत्नागिरी या तिनसुकिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माहे। नेक्स्ट हो जाएगा राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको एक सींग वाला गेंडा के लिए। नेक्स्ट है हरी पत्तियां भोजन
पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। नेक्स्ट है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल है जो आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में। नेक्स्ट है यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो रिपोर्ताज के लेखक हो जाएगा आपका राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो केंद्र शासित राज्य सबसे बड़ा है आपका लद्दाख। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैगीनॉट रेखा आपका जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन जो है आपको शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट हो जाए किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो आपको शेख अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना किस अवधि का है? दोस्तों भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर होता है? तो प्रत्येक दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्ष पर होता है, जो कि आपको कब जनगणना हुआ था? 2011 के बाद दोस्तों 2021 में आपको जनगणना होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 2021 में नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना के कारण आपको 2021 में जनगणना नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। अब दोस्तों कब होगा जनगणना जरूर बताइएगा। तो आपको 21 के बाद आप डायरेक्ट होगा आपको 30 या 31 में। नेक्स्ट हो जाएगा जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था हो जाएगा आपका sp3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? दोस्तों अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? कवक, जीवाणु, विषाणु या ए और बी? तो दोस्तों आपको कवक के अंतर्गत आपको अपघटक के अंतर्गत कवक और जीवाणु आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों चीन की क्रांति आपका 1911 ईस्वी में हुआ था, चीन की क्रांति। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है दोस्तों? तो आयरन का परमाणु प्रतीक हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आयरन का परमाणु प्रतीक Fe आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बिहार पुलिस में 7 अगस्त को पूछा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था दोस्तों आपको अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना विलय किया गया था? तो आपका आंसर 2008 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सीटें हैं। नेक्स्ट है अंडे की जर्दी कोलालाइट का कौन सा प्रकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोम का प्रकार है। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों आपका YB रेड्डी। नेक्स्ट हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? तो आपका उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस जलती है पोप की आवाज करते हुए। नेक्स्ट है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 338 से संबंधित है। अनुसूचित जाति से संबंधित है दोस्तों आपका क्या? तो अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आपका राइट हो जाएगा दोस्तों काबुल। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। वंशागत का क्रोमोसोम बाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सटन एवं बोवेरी ने। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय दोस्तों आपको किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो कोलकाता बंदरगाह आपको दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नटकी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जमुई जिला में। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस यानी पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.2 होता है आपका नींबू के रस के पीएच मान। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको अनुग्रह नारायण सिंह के नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? दोस्तों संविधान सभा के चुनाव दिसंबर 1946 में हुए थे। नेक्स्ट है जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बताइए दोस्तों। तो बिहार का उच्च न्यायालय आपका पटना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट है बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक डैश का निवासी था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगिरी का निवासी था। नेक्स्ट है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामायनी पुस्तक का रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी आपको नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो दांतों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा आपको ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? बताइए दोस्तों नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल के संसद का नाम है आपका नेसेट। नेक्स्ट है भगत सिंह कब बिहार आए थे? भगत सिंह है जो आपको 1928 ईस्वी में बिहार आए थे। नेक्स्ट है समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा समदाब रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो पागलपंथी आंदोलन का नेता था आपका करम शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट है भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 देश स्पर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट है नगुल ट्रम मुद्रा किसकी है? बताइए दोस्तों। तो नगुल ट्रम मुद्रा जो है आपको भूटान की है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची को आपको 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? मिड डे मील योजना जो है दोस्तों आपको 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई। 15 अगस्त 1995 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मोती मस्जिद का निर्माण की बात करते हैं दोस्तों तो औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब आपका राइट है। नेक्स्ट है बॉक्सर विद्रोह संबंधित किससे था? बताइए दोस्तों बॉक्सर विद्रोह संबंधित चीन से था। चीन से। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में आपको 1967 ईस्वी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? जीसैट है,
एडू सेट भी है और हेम सेट भी है, लेकिन जुगनू आपको नहीं है दोस्तों, जुगनू आपको भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचाई रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाव नदी पर बना है। नेक्स्ट हो जाएगा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपको हर एक साल योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया है? जो कि आपको बिहार पुलिस में 7 अगस्त का पूछा हुआ प्रश्न है, तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब किया है? तो दोस्तों आपको 6 मार्च 2024 को आपको अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। आपको दोस्तों बिहार पुलिस में करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर आप लोग सब 1 से 2 महीना का कम से कम जरूर लेटेस्ट याद रखिए दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर लेटेस्ट ही पूछ रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। नेक्स्ट है भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1984 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां पर फैली हुई है? तो जल क्षेत्र सीमा आपको 12 समुद्री मील फैली है। नेक्स्ट है काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो काला पानी विवाद आपको भारत और नेपाल से संबंधित है दोस्तों, नेपाल, भारत और नेपाल से। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो संसद के दोनों समक्ष दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखता है? तो आपको वित्त मंत्री रखता है जी दोस्तों। अभी कौन है वित्त मंत्री? तो निर्मला सीतारमण है। पहले भी कौन थे दोस्तों इससे पीछे? तो निर्मला सीतारमण ही थे। अभी भी आपको निर्मला सीतारमण ही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? बताए दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुल राज्यों की संख्या आपका 29 है दोस्तों, 29 राज्य है। नेक्स्ट है सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर क्रिक विवाद आपको भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, सर क्रिक विवाद। नेक्स्ट है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको भारत छोड़ो आंदोलन से है, करो या मरो का आंदोलन। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किया था आपको रदरफोर्ड, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु आपको गोहर मोती राइट आंसर हो जाएगा, गोहर मोती। नेक्स्ट है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट आपको मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। वनों का देश टाइगर स्टेट या दोस्तों काफी जानवर आपको मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या भारत की बात करते हैं तो 141.72 करोड़ आपको कुल जनसंख्या है, जो कि आपको चाइना को भी पीछे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है दोस्तों? तो रत्नाकर आपको हिंद महासागर का उपनाम है, हिंद महासागर राइट है। नेक्स्ट है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह करता है। नेक्स्ट है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना दोस्तों आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 246 में वर्णित है। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया? तो प्रोजेक्ट रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है आपका हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि
कितना जिला है दोस्तों? तो 75 जिला है। बिहार में कुल कितना जिला है? तो 38 जिला है। गुजरात में कुल कितना जिला है? तो 33 जिला है। और राजस्थान में कुल कितना जिला है? तो 33 जिला है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जिला आपको उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन है। नेक्स्ट है भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 आपको महिला है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो रामसर स्थल हो जाएगा आपका कांवर झील। नेक्स्ट है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताइए दोस्तों गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें हैं तो आपको 1939 से 1945 तक आपको लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1556 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सबसे छोटा राज्य पूछा है दोस्तों, तो गोवा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के सिवन को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। ऐसे तो कहीं कहीं दोस्तों आपको 8.16 सेकेंड भी आपको मिलेगा, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और लगभग इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो 8 मिनट आप लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कैसे दोस्तों? तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। नेक्स्ट है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो आपका इली विटनी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिग्स बोसन। दोस्तों हिग्स बोसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों आपको बात करते हैं तो आपको कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। जी दोस्तों कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? दोस्तों आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1975 में तो किया गया, लेकिन डेट किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपका राकेश शर्मा। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों आपको 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है डांडी यात्रा कितने दिन चली थी? बताइए दोस्तों डांडी यात्रा कितने दिन चली थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट हो जाएगा दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? तो सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन हो जाएगा आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया, तो 1988 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1970, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कॉट होम, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इरेटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SP होती है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में कागजी मुद्रा का शुरुआत किस वर्ष हुआ था। कागजी मुद्रा का शुरुआत हुआ था आपका 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा RBI द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा आपका 2012 से 2017। जी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2012 से 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है दोस्तों, तो संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो झारखंड का बनाया गया है संतोष कुमार गंग को। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। पंचायत दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका कीबिदु आपका राइट आंसर हो जाएगा कीबिदु। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बताइए दोस्तों, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है दोस्तों। सबसे बड़ा तारामंडल की बात करते हैं तो हाइड्रा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। नेक्स्ट है प्लूटो एक क्या है, बताए दोस्तों प्लूटो एक क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोना ग्रह है प्लूटो। नेक्स्ट है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया, तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा साबरमती से। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 17.7%, आपका राइट हो जाएगा 17.7%। नेक्स्ट है भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील, आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट है अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है। अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट है आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट दोस्तों इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, जो कि आपको 11 साल 59 दिन आपको इंदिरा गांधी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद फिर दोस्तों 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक एक बार प्रधानमंत्री बने, जो कि आपको कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, जो कि 1917 में आपका जन्म हुआ था इंदिरा गांधी जी का और मृत्यु 1984 में हुआ था। और यहाँ पर बात करते हैं आर्यभट्ट उपग्रह के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे, क्योंकि दोस्तों आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में लॉन्च किया गया था। और 1975 में आप देख सकते हैं 1966 से 1977 तक हो गया, इस बीच में आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। पृथ्वी का औसत तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था। बंगाल का शेर लॉर्ड ब्लेसली कहता था।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 22 मार्च 1997 के द्वारा अपनाया गया। 22 मार्च 1957 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? सत्य में जयते लिया गया है आपका दोस्तों किससे? तो सत्य में जयते आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? दोस्तों राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो आपको 10 जनवरी 1920 में अस्तित्व में आया राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को दोस्तों आपको 7 कमानों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CD देशमुख। नेक्स्ट हो जाएगा, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे, जो कि भारत रत्न उन्हें 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में राइट हो जाएगा दोस्तों 1979 में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? बताए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की दोस्तों सुचेता कृपलानी आपको किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। वरुण आपका सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो डायरेक्ट किक फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, डैश आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY योजना के लिए पात्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 18 से 70 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 18 से 70 वर्ष। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जल्द जुड़ जाए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आने के लिए दोस्तों आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों जितना भी आपका PDF होता है क्लास का वो भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। और 150 बुक से ज़्यादा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पर जितना भी कंपटीशन का है आपको उपलब्ध है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो जाइए दोस्तों यहाँ से आप लिंक क्लिक कर सकते हैं। आप हमारे हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, डबल क्लिक करिएगा तो ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप दोस्तों टेलीग्राम पर RBGK स्टडी 247 लिखते हैं तो इस टाइप का लोगो आएगा दोस्तों, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।